नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त जे आर चौधरी। आपके लिए आज के हम टॉपिक में जो बात करने वाले हैं वो राजस्थान के संप्रदाय की बात करेंगे। और ऐसे संप्रदायों को हमने चुना है जहां से बार बार सवाल देखने को मिलता है। मैं जब भी आपके क्लास में होता हूं, जब भी आपसे बात करता हूं, तो एक चीज़ मैं बार बार कहता हूं कि यहाँ से सवाल आए हुए हैं, यहाँ से सवाल आने की गुंजाइश होती है। तो तीन संप्रदाय की आज हम बात करेंगे और तीनों संप्रदाय में से बहुत बार सवाल आता है, बहुत बार सवाल आता है। और सवाल कैसे आते हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के संप्रदाय, और राजस्थान के तीन संप्रदाय की हम चर्चा करने वाले हैं। एक संप्रदाय की हम चर्चा करेंगे जिसको बोलते हैं राम स्नेही संप्रदाय, उसकी कुछ चर्चाएं करेंगे, महत्वपूर्ण बातें। वीडियो लंबा नहीं रखना है अपने को, जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उसकी बात होनी है। एक संप्रदाय की बात करेंगे, वल्लभ संप्रदाय की बात करेंगे, और एक संप्रदाय जो है वो तीसरा जो संप्रदाय होगा वो रामानुज संप्रदाय की बात करेंगे। तो फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। मैं कह रहा था कि हम तीन संप्रदाय की बात करने वाले हैं, तीन संप्रदाय आज हम पढ़ेंगे। तीन संप्रदाय है कौन कौन से, पहले मैं आपको सामान्य सा परिचय में बता दूं। तो सामान्य परिचय देखिए हम, तो सामान्य परिचय में आज की क्लास जो रहने वाली है वो कह रहा था मैं तीन संप्रदायों की बात होनी है। तीन संप्रदाय कौन कौन से, ध्यानपूर्वक समझना। पहली बात, पहला जो संप्रदाय की बात होगी, पहला जो संप्रदाय होगा वो होगा राम स्नेही संप्रदाय की चर्चा करेंगे हम, राम स्नेही संप्रदाय। दूसरा होगा वल्लभ संप्रदाय, और वल्लभ संप्रदाय। और जो तीसरा संप्रदाय हम पढ़ेंगे वो है रामानुज संप्रदाय। तो ध्यान से इन तीनों संप्रदाय के बारे में, और जहां भी मैं कह रहा हूं कि जहां भी संप्रदाय का जिक्र आता है, राजस्थान के संप्रदायों से संबंधित सवाल आता है, तो देखने को मिलता है कि इन तीन संप्रदाय से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं राम स्नेही संप्रदाय की। तो टॉपिक अपना है राम स्नेही संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय। ध्यानपूर्वक समझना, राम स्नेही संप्रदाय के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मोस्ट चीजें क्या अपने को याद रखनी है वो ध्यानपूर्वक समझना। तो देखो, सबसे पहले कोई भी संप्रदाय जो आता है, कोई भी संप्रदाय आता है तो अपने को तीन चीजें अपने को याद होनी चाहिए। एक, उसका मुख्य मंदिर याद होना चाहिए। पहली बात, सबसे मोस्ट जो बात है अपने को याद रखनी है, पहला मंदिर अपने को याद रखना चाहिए। दूसरा, संस्थापक याद रखना चाहिए। और तीसरा, कोई विशेष चीज जो अन्य संप्रदायों से उसको अलग करती है, तो वो अपने को याद रखना है। तो देखो, राम स्नेही नाम से पता चल रहा है कि राम स्नेही संप्रदाय जो है वो नाम से पता चल रहा है कि राम की इसमें पूजा होती है। ठीक, आराध्य देव कौन सा होगा, तो इसमें राम की पूजा होती है। दूसरी चीज, इसके संस्थापक की मैं बात करूं तो संस्थापक देखिए, संस्थापक जो है वो है रामचरण जी। ये याद रखना चाहिए आप, रामचरण जी। थोड़ी सी बातें कर लेते हैं रामचरण जी, और फिर राम स्नेही संप्रदाय की बातें करेंगे और समझेंगे। तो देखो, रामचरण जी जो है, इनका जन्म जो है, रामचरण जी का जन्म की मैं बात करूं तो रामचरण जी का जन्म हुआ था, पहले इनकी थोड़ी सी दो तीन बातें देख लेना। जन्म की बात करूं मैं तो जन्म इनका हुआ था सोढ़ाग्राम। सोढ़ाग्राम पड़ता है, पहले जयपुर में था, और जयपुर में था। और वर्तमान में बात करूं, ये वैसे पूछा नहीं जाएगा आपसे परीक्षा में, भाई कहाँ हुआ था, सोढ़ाग्राम में हुआ था। ये अभी वर्तमान में कहाँ है, सोढ़ाग्राम में हुआ था। और वर्तमान की बात करूं मैं तो ये टोंक में है। तो कुछ चीजें देखो, यूट्यूब क्लास बनानी पड़ती है, वर्तमान में टोंक, यूट्यूब हो चाहे कोचिंग क्लास हो, कुछ ऐसी जानकारी भी अपने को देनी पड़ती है जो साइड में होती है, आसपास की होती है। वहां से सवाल नहीं आते, लेकिन फिर भी अपने को पता होना चाहिए। तो इनका जन्म का नाम, जन्म जो हुआ वो सोढ़ाग्राम जयपुर में हुआ। वर्तमान में ये सोढ़ाग्राम जो है वो टोंक में पड़ता है। इन्होंने ये जयपुर से चले गए, बाद में मेवाड़ चले गए, और मेवाड़ में एक जगह है दांतड़ा, दांतड़ा जो कि भीलवाड़ा में पड़ता है, वहां भीलवाड़ा, वहां उन्होंने एक गुरु मिले उनको, उनका नाम था कृपाराम। कृपाराम, तो उनसे उन्होंने दीक्षा ली, कृपाराम से। और ये कहे तो कृपाराम जी महाराज उनके गुरु हो गए। कृपाराम जी महाराज की मैं बात करूं, कृपाराम जी महाराज लिख दूं मैं, तो कृपाराम जी महाराज इनके गुरु हो गए। एक चीज और आप साथ में याद रखना, देखो दांतड़ा का जिक्र आता है तो दांतड़ा जो जगह है वो एक संप्रदाय की मुख्य पीठ है, मुख्य पीठ है।
और वो संप्रदाय है गूदड़ संप्रदाय। गूदड़ संप्रदाय, गूदड़ संप्रदाय। तो देखो गूदड़ संप्रदाय का नाम गूदड़ संप्रदाय क्यों पड़ा, तो इसकी मैं बता दूं कि इसके जो भी संत होते हैं, जितने भी संत होते हैं, वो जैसे गुदड़ी जानते हो आप, गुदड़ी, तो गुदड़ी के कपड़े पहनते, गुदड़ी लपेटे रहते हैं, तो इसलिए ये संप्रदाय हुआ गुदड़ संप्रदाय। और इस गुदड़ संप्रदाय की मैं बात करूं तो गुदड़ संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो संतदास जी थे। संस्थापक कौन थे? संतदास जी। तो आप साथ साथ में कुछ अलग अलग चीजें भी मैं आपको बताता जाऊंगा। संतदास जी, संतदास जी गुदड़ संप्रदाय के। तो दांतड़ा भीलवाड़ा में संतदास जी का जो गुदड़ संप्रदाय की पीठ थी, वहां कृपाराम जी से जो रामचरण जी है उन्होंने दीक्षा प्राप्त की, और उसके बाद में वो शाहपुरा चले गए, और शाहपुरा में उनकी मुख्य पीठ है। कुछ देखो और महत्वपूर्ण बातें हम करते हैं रामस्नेही संप्रदाय की। तो रामस्नेही संप्रदाय के संतों को आपने देखा होगा, तो गुलाबी रंग के आपने मारवाड़ी में बोलते हैं तहमल पलट के रखते हैं, गमछा पलट के रखते हैं, गुलाबी रंग का, लाल लाल कलर का है, जो लाल लाल कलर का कपड़ा पहनते हैं। साफ एकदम सेविंग रखते हैं साफ, और यूं कहे जैसे मिलते हैं साधु आपस में या अपने शिष्य होते हैं तो वो बोलते हैं राम जी राम, जैसे अभिवादन उनका होता है वो राम जी राम अभिवादन होता है। एक और खास बात है कि इनका जो मंदिर होता है उसमें मूर्ति नहीं होती, मूर्ति पूजा नहीं करते, वो भगवान राम की पूजा करते हैं, लेकिन मूर्ति की जगह अपने गुरु की तस्वीर की पूजा करते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें, ध्यान रखने वाली बातें जो आपने को याद रखनी है। पहली चीज आप देखोगे तो पहली चीज जो आपकी है वो है कपड़े, तो आपको याद हो जाएंगे, गुलाबी रंग के कपड़े पहनते हैं, दाढ़ी नहीं रखते, ये दाढ़ी नहीं रखते, एकदम साफ शेविंग, दाढ़ी नहीं रखते। इनके जो मंदिर जो होता है, रामस्नेही संप्रदाय का जो मंदिर होता है उसको रामद्वारा बोला जाता है, रामद्वारा, रामद्वारा का कहा जाता है। इसके अलावा गुरु की पूजा होती है, मूर्ति की जगह गुरु की पूजा होती है, जगह गुरु की पूजा की जाती है, गुरु की तस्वीर की पूजा होती है, गुरु की तस्वीर की पूजा होती है, की पूजा होती है, ये अपने को याद रखना है। अब देखो थोड़ी सी जो अपने यहां से मोटे मोटे सिंपल सी चीजें अपने को याद रखनी है। अब देखो एक चीज और जो महत्वपूर्ण बात है रामस्नेही संप्रदाय की, देखिए तो रामचरण जी जो थे उनका ग्रंथ की बात करूं मैं, रामचरण जी का जो ग्रंथ था, रामचरण जी की हम बात कर रहे थे, रामचरण जी का ग्रंथ आपको याद रखना है, अन्ना भाई वेणी, याद रख लेना आप, अन्ना भाई वेणी, अन्ना भाई वेणी, अन्ना भाई वेणी कह दो, या अर्ण भवानी भी लिखा हुआ आता है, अर्ण भवानी, ये इनके गीतों का संग्रह है जो रामचरण जी थे। अन्ना भाई वेणी या अर्ण भवानी, ये सवाल आया हुआ है, ये अपने को याद रखना है, ये सवाल काफी बार पूछा जा चुका है। अन्ना भाई वेणी कह दो, अर्ण भवानी कह दो, ये जो किताब है, ये जो संत रामचरण जी थे उनकी महत्वपूर्ण किताब है। इनके जो मंदिरों की मैं बात करूं, मैं कह रहा था रामद्वारा जो है मंदिर जो है, वो मंदिर की मैं बात करूं तो 4 मंदिर है जहां से बहुत बार सवाल आता है, 4 मुख्य पीठें हैं, यहां से सवाल देखोगे आप। तो पीठ की मैं बात करूं तो 4 महत्वपूर्ण पीठ है, बहुत महत्वपूर्ण चीजें, ये यहां से बहुत महत्वपूर्ण कह रहा हूं तो आपको याद रख लेना। देखो 4 महत्वपूर्ण पीठें कौन कौन सी है, 1 2 3 और 4। तो भाई 4 पीठ देख लेते हैं, मोस्ट वेरी मोस्ट, और यहां से सवाल आखिर पूछे जाते हैं। अभी मैं बात करूंगा कि क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। तो देखो इनकी जो महत्वपूर्ण पीठें हैं, तो मुख्य पीठ जो है मैं कह रहा था रामचरण जी कहां आए, शाहपुरा, और शाहपुरा कहां पड़ती है, भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा पहली पीठ। दूसरी है रेण जो है, रेण शाखा, ये पड़ती है मेड़ता नागौर में, मेड़ता नागौर। तीसरी जो शाखा है वो है सिंगथल शाखा, सिंगथल शाखा, और ये सिंगथल कहां पड़ता है, बीकानेर, सॉरी बी छोटा लिख देता हूं, सिंगथल वापस लिख देता हूं। तो सिंगथल शाखा
सिंगथल, और ये कहां पड़ता है? बीकानेर में। 1 मिनट का है, 1 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और एक खेड़ापा है, और खेड़ापा कहां पड़ता है? जोधपुर। यहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछे हुए हैं आज तक, कोई भी एग्जाम उठा के देखो तो 4 शाखाएं हैं आपके राम स्नेही संप्रदाय की। 4 जो शाखाएं हैं वो चारों शाखाओं से महत्वपूर्ण चीजें आपसे पूछी जाती है। तो अब देखो थोड़ी सी इनके संस्थापकों की मैं बात कर लूं तो संस्थापक अपने को याद रखना है भाई। संस्थापक याद कैसे रखोगे? देखो शाहपुरा भीलवाड़ा के जो संस्थापक है, यहां संस्थापक लिख दूं मैं, संस्थापक। तो शाहपुरा भीलवाड़ा के जो संस्थापक थे वो खुद रामचरण जी थे, और ये मुख्य पीठ है इनकी रामचरण जी। रामचरण शाखा के संस्थापक, सोडाग्राम में जन्मे रामचरण जी इनके संस्थापक थे। रेण शाखा की मैं बात करूं तो इसके संस्थापक थे दरियाव जी। और सिंगथल शाखा के जो संस्थापक थे वो थे हरिराम दास जी। मोस्ट और बहुत ज्यादा मोस्ट। और इसके संस्थापक जो खेड़ापा शाखा है उसके संस्थापक थे रामदास जी। ये जो लाइनें लिखी है मैंने, ये 2 लाइनें लिखी है, वापस देख लो। इनकी पीठ की बात करूं, मुख्य मंदिरों की बात करूं तो शाहपुरा भीलवाड़ा में मुख्य पीठ है, एक रेण मेड़ता में पीठ है, एक सिंगथल में पीठ है, और एक खेड़ापा जोधपुर में इनकी पीठ है। चारों के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा कि शाहपुरा में जो पीठ है उसके संस्थापक कौन थे, रेण शाखा के संस्थापक कौन थे, सिंगथल शाखा के संस्थापक कौन थे, और आपकी खेड़ापा शाखा के संस्थापक कौन थे। अब देखो एक बात और याद रखना कि जो शाहपुरा जो शाखा है इसके बारे में अन्य महत्वपूर्ण बात यदि याद रखनी है, अन्य बातों की मैं बात करूं जो आपको याद रखनी चाहिए एग्जाम से पहले, तो पहली बात रामचरण जी की मैं बात करूं तो यहां एक मेला बढ़ता है जो आपको याद रखना चाहिए, फूलडोल मेला। बहुत बार सवाल पूछा गया, फूलडोल मेला बढ़ता है, बहुत बार पूछा गया फूलडोल मेला कहां बढ़ता है, तो सीधा सा होगा शाहपुरा भीलवाड़ा में। फूलडोल मेला कहां बढ़ता है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। और ये कब बढ़ता है? होली के दूसरे दिन। मतलब कहूं मैं तो चैत्र कृष्णा एकम से पंचमी तक ये फूलडोल मेला बढ़ता है। ये इतना चैत्र कृष्णा याद भी नहीं रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको फूलडोल मेला जरूर याद रखना है। तो होली के दूसरे दिन ये मेला बढ़ता है, दरियाव जी की मैं बात करूं तो दरियाव जी के बारे में एक चीज याद रखना, इन्होंने कहा था कि राज से राम बनता है, राम की पूरी परिभाषा बता दी, और मैं से मोहम्मद बनता है। तो सांप्रदायिक एकता की उन्होंने बात की थी। 2 बातें हो गई। हरिराम दास जी की मैं बात करूं तो हरिराम दास जी की आपको एक ही चीज याद रखनी है, इनकी बुक याद रखना, इनकी पुस्तक जो है हरिराम दास जी की वो याद रख लेना, और वो थी निशानी, ये याद रखना। तो देखा जाए तो जो रामस्नेही संप्रदाय था, रामस्नेही संप्रदाय की मैं बात करूं तो रामस्नेही संप्रदाय में मुख्य पीठों से संबंधित सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। थोड़ी सी एक और बात कर लेते हैं। तो देखो एक संत हुए थे जिनका नाम था जयमल जी को जो बीकानेर और जोधपुर शाखा है उनके आदि आचार्य कहा जाता है। जयमल जी को बीकानेर और जोधपुर शाखा जो है, बीकानेर में सिंगथल लिख दूं, सिंगथल व खेड़ापा शाखा के आदि आचार्य कहा जाता है। खेड़ापा शाखा के आदि आचार्य कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है मैं बता दूंगा आपको कि भाई देखना, मैं याद रखने वाली बात बता रहा था मैं, को जयमल जी को क्या कहा जाता है? जयमल जी को
सिंगथल शाखा और खेड़ापा शाखा के आदि आचार्य कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि क्योंकि जयमल जी के जो शिष्य थे वो थे हरिराम दास जी। जयमल जी के शिष्य थे हरिराम दास जी और हरिराम दास जी के शिष्य थे रामदास जी। देखो आप वापस देखना, आप ये जयमल जी दे, तो जयमल जी थे उनके शिष्य, सॉरी, जयमल जी के जो शिष्य थे वो थे हरिराम दास जी और हरिराम दास जी के शिष्य थे रामदास जी। तो कहे तो हरिरामदास जी, रामदास जी के गुरु कौन थे? हरिरामदास जी। और हरिरामदास जी के गुरु कौन थे? जयमल जी। तो जयमल जी को क्या हो गए? आदि आचार्य इनको कहा जाता है। तो देखो वापस यदि फटाफट 1 मिनट में हम देखें तो 1 मिनट की ये जानकारी है आपकी, ये छोटी सी जानकारी। वापस मैं फटाफट बोल देता हूं आपको क्या क्या याद रखना है और क्या नहीं याद रखना है। देखो भाई, रामचरण जी की बात करूं जिन्होंने रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना की थी, और रामस्नेही संप्रदाय में आपको याद रखने वाली बात क्या है? रामस्नेही संप्रदाय में आप देखोगे तो 2 चीजें आपको याद रखनी है। रामस्नेही संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे रामचरण जी, और इसमें राम की पूजा होती है। रामचरण जी की बात करूं तो सोडा ग्राम जयपुर या वर्तमान में टोंक में जो सोडा ग्राम है वहां इनका जन्म हुआ। दांतड़ा भीलवाड़ा में कृपाराम जी से दीक्षा ली, और दांतड़ा भीलवाड़ा जो है वो गूदड़ संप्रदाय से संबंधित है, और गूदड़ संप्रदाय के संस्थापक थे वो संत दास जी थे। इसके जो रामस्नेही संप्रदाय के जो साधु होते हैं वो दाढ़ी मूछे नहीं रखते, गुलाबी कपड़े पहनते हैं और राम जी राम बोलते हैं। राम द्वारा कहलाता है मंदिर, ये आपने को याद रखना है। और जो सबसे मोस्ट जो बात थी मैं बात कर रहा था, सबसे जो मोस्ट बात थी वो मैं बात कर रहा था, तो देखो सबसे मोस्ट बात थी, रामचरण जी की पुस्तक है अन्ना भाई वेणी। अन्ना भाई वेणी के नाम से उनकी पुस्तक है, वो आपको याद रखना। इनकी पीठों की मैं बात करूं तो पीठे 4 पीठ है। मुख्य पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में जिसकी स्थापना खुद रामचरण जी ने की थी। इसके अलावा दूसरी शाखा है रेण मेड़ता में जिसके संस्थापक थे दरियाव जी। एक शाखा है सिंगथल शाखा जो बीकानेर में है, और इसके संस्थापक थे संत हरिरामदास जी। और खेड़ापा शाखा जो पुरुष है उसके संस्थापक थे रामदास जी। कुछ बातें और मैंने बताई थी आपको, एक्स्ट्रा वापस देख लेना। रामचरण जी या शाहपुरा की बात करूं तो यहां होली के दूसरे दिन फुलडोल मेला लगता है। रेण शाखा जो मेड़ता में है वो कहते थे दरियाव जी की राह से राम बनता है, मैं से मोहम्मद बनता है भाई। सिंगथल शाखा है उसके संस्थापक रामदास जी थे, और उनकी बुक थी वो निशानी थी। और आपको एक और बात याद रखनी थी, जयमल जी जो इन दोनों के गुरु थे, हरिरामदास जी के गुरु थे और हरिरामदास जी खुद रामदास जी के गुरु थे, इसलिए जयमल जी को सिंगथल और खेड़ापा शाखा का आदि आचार्य कहा जाता है। बस आपका काम कंप्लीट, रामस्नेही शाखा भी क्या होगी? कंप्लीट। थोड़ी सी बात कर लेते हैं दूसरा जो संप्रदाय है वो है वल्लभ संप्रदाय। दूसरा जो संप्रदाय है वो है वल्लभ संप्रदाय। भाई दूसरा संप्रदाय के बारे में पढ़ लेते हैं, वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय को पुष्टि मार्गीय संप्रदाय भी कहा जाता है। यदि आपको याद रखना है तो पुष्टि मार्गीय संप्रदाय भी कहा जाता है इसको, पुष्टि मार्गीय, पुष्टि मार्गीय भी कहा जाता है। पहली बात अपने को याद रखनी है, इसमें किसकी पूजा होती है? वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है। बाल रूप की पूजा होती है। छोटा जो कृष्ण है, नटखट कृष्ण है, बाल रूप की पूजा होती है इसमें। पहली बात याद रखनी। दूसरे संस्थापक की मैं बात करूं तो संस्थापक इसके थे, नाम से पता चल गया होगा, संस्थापक जो थे वो वल्लभाचार्य जी थे। वल्लभाचार्य जी थे संस्थापक हो गए वल्लभाचार्य। ये देखो एक ऐसा संप्रदाय है वल्लभ संप्रदाय। तो वल्लभ संप्रदाय का जो मंदिर होता है उसको हवेली कहा जाता है। मंदिर, मंदिर आपको याद रखना है, मंदिर को क्या कहेंगे? हवेली। जैसे रामस्नेही संप्रदाय में राम द्वारा कहा जाता है, वैसे इसके मंदिर को हवेली कहा जाता है। और यहाँ जो संगीत चलता है वो हवेली संगीत होता है। संगीत की मैं बात करूं तो उसको हवेली संगीत कहा जाता है। संगीत की मैं बात करूं तो हवेली संगीत कहा जाता है। हवेली संगीत। थोड़ी सी बातें इसमें एक और बात है कि जो कृष्ण के मंदिर होते हैं, भगवान कृष्ण के मंदिर जो होते हैं उसमें पिछवाइयां लगी हुई होती है। ये तो आप सबको पता होगा, पिछवाइयां। तो पिछवाइयां होती है या पिछवाइयां, आप पिछवाइयों में आपको राजस्थान की हस्तशिल्प कला में आपको पढ़ने को मिला पिछवाइयां।
पिछवाइयां का मतलब होता है श्री कृष्ण की जो मूर्ति होती है उसके पीछे जो पेंटिंग्स की जाती है उसको बोलते हैं पिछवाइयां। तो पिछवाइयां यहाँ की प्रसिद्ध होती है। इसके अलावा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित एक राजा की मैं बात करूं तो वो थे सावंत सिंह। राजा जो थे वो थे सावंत सिंह। ये बनी ठनी वाले सावंत सिंह किशनगढ़ के, सावंत सिंह कहां के थे? किशनगढ़ के शासक थे। और ये बाद में क्या हो गए थे? नागरीदास के नाम से रचनाएं करने लगे थे, नागरीदास हो गए थे। ये बातें वापस देख लेते हैं, छोटी छोटी फटाफट बातें, बस ये आपकी जानकारी है। वल्लभ संप्रदाय की बात करूं, पुष्टि मार्गीय कह दो, कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है। संस्थापक वल्लभाचार्य थे। मंदिर को हवेली कहा जाता है, उसमें बजने वाले संगीत को हवेली संगीत कहा जाता है। पिछवाइयां होती है मंदिर में कृष्ण की मूर्ति के पीछे। राजा सावंत सिंह जो किशनगढ़ के राजा थे और वो नागरीदास बन गए थे। ठीक है भाई। अब देखो बात और जो महत्वपूर्ण बात है, इनके जो मंदिर है, मंदिरों की बात करूं तो मंदिर काफी मंदिर है। मंदिरों की बात करूं तो मंदिर इनके बहुत हैं, लेकिन राजस्थान में इनके 5 मंदिर प्रसिद्ध है। 5 मंदिरों की मैं बात करूंगा, 5 मंदिर प्रसिद्ध है। पहला मंदिर देखो, आपको याद रखना इन मंदिरों को बहुत बार सुमेलित करो, ऐसा सवाल। मथुरेश ये कहां मंदिर है? कोटा में। मथुरेश जी का मंदिर कहां है? कोटा में, अपने को याद रखना है। दूसरी में बात करूं तो दूसरा है श्रीनाथ जी, बहुत पॉपुलर मंदिर है श्रीनाथ जी। तो ये कहां है? सिहाड़ गांव, नाथद्वारा कह दूं मैं, पहले सिहाड़ गांव था, नाथद्वारा, राजसमंद। एक है द्वारिकाधीश मंदिर, ये कांकरोली में है आपका। ये भी कहां है? राजसमंद में है। एक मदन मोहन मंदिर है, ये मदन मोहन मंदिर के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना आप। मदन मोहन मंदिर की मैं बात कर रहा था, तो मदन मोहन मंदिर राजस्थान में 2 है। एक मदन मोहन मंदिर करौली में है और एक मदन मोहन मंदिर है कामा में है। तो मदन मोहन मंदिर करौली में भी है और कांकरोली में है। लेकिन आपको यदि वल्लभ संप्रदाय पूछा जाए तो वल्लभ संप्रदाय का जो मदन मोहन मंदिर है वो है कामा भरतपुर में। और यदि आपको गौड़ीय संप्रदाय की बात करूं मैं, गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु वाला गौड़ीय संप्रदाय, तो गौड़ीय संप्रदाय की बात करें तो गौड़ीय संप्रदाय के राजस्थान में 2 मंदिर है, साथ में ध्यान रखना। एक है गोविंद देव जी का मंदिर जो जयपुर में है, मुख्य पीठ है ये गोविंद देव जी का मंदिर, गोविंद देव जी जयपुर में। और दूसरे मंदिर की मैं बात कर रहा था, तो दूसरा मंदिर है मदन मोहन मंदिर करौली में। बहुत सारी किताबों में आपको अशुद्ध मिलेगा मोहन मंदिर, ये करौली वाला है। तो कौन से मंदिर की बात करनी है अपने को? बहुत सारे आपको इसमें मदन मोहन मंदिर करौली मिल जाएगा, लेकिन मदन मोहन मंदिर कामा रखना है आपको, वल्लभ संप्रदाय के बारे में आपको रखना है याद। और पांचवा जो मंदिर है जिसकी हम बात कर रहे थे, 5वां मंदिर देख लो, गोकुल चंद्र जी। और ये भी कहां है? कामा भरतपुर में। सबसे मोस्ट चीज अब बात कर लेते हैं। सबसे मोस्ट चीज ये पूछा जाता है आपसे। देखो मंदिरों की मैं बात करूं तो मंदिर है 5 मंदिर आपको याद रखना है राजस्थान में। 5 मंदिर राजस्थान में याद रखना है। 5 मंदिर है कौन कौन से? तो पहला मंदिर है मथुरेश जी, और मथुरेश जी कहां पड़ता है? कोटा में। दूसरा है श्रीनाथ जी का मंदिर है नाथद्वारा में। द्वारकाधीश मंदिर कांकरोल राजसमंद में। मदन मोहन मंदिर कामा भरतपुर में, और गोकुल चंद्र जी का मंदिर है कामा भरतपुर में। ये सारे नाम भी आप देखोगे, यदि नाम भी हम देखें तो सारे श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं। चाहे मथुरेश कह दो, श्रीनाथ जी कह दो, द्वारकाधीश कह दो, मदन मोहन कह दो, गोकुल चंद्र कह दो, सभी किसके नाम है? आपके भगवान श्री कृष्ण के हैं। और इसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन होता है, बाल स्वरूप का पूजा होती है।
देखो ये मदन मोहन मंदिर की मैं बारे बता दूं कि मदन मोहन मंदिर जो है वो करौली में भी मदन मोहन मंदिर है, लेकिन वो किसका है? गौड़ी संप्रदाय का। और गौड़ी संप्रदाय के दो प्रमुख मंदिर है, गोविंद देव जी मुख्य पीठ कह सकते हो जहां जयपुर में है, और एक मदन मोहन मंदिर करौली में पड़ता है। दो संप्रदाय। देखो इसमें से एक सवाल आना है पक्का। अब एक सवाल आपको पढ़ना है तो बस याद कर लो आप इनको, जो मंदिर है वहां सुमेलित कीजिए। यहां से सुमेलित किया हुआ सवाल बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार एग्जामों में इसमें से पूछा गया। एक और बात कर लेते हैं, रामानुज संप्रदाय। एक और संप्रदाय की बात कर लेते हैं जिसको बोलते हैं रामानुज संप्रदाय। तीसरा जो संप्रदाय हम पढ़ेंगे वो है रामानुज संप्रदाय। जिसको रामानंदी संप्रदाय भी कहा जाता है। संप्रदाय, ठीक, दोनों रामानुज संप्रदाय भी कहते हैं और रामानंदी संप्रदाय भी कहते हैं। इसकी वजह यह है कि इसके जो संस्थापक की मैं बात करूं रामानुज संप्रदाय की, तो संस्थापक थे रामानुज। संस्थापक कौन थे? रामानुज, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? रामानुज संप्रदाय, रामानुज। लेकिन ये दक्षिण भारत तमिलनाडु के थे। उत्तरी भारत में लाने का काम था वो रामानंद का था। उत्तरी भारत में इसका प्रसार करने का काम किया, उत्तरी भारत में लाने का श्रेय किसके पास था? किसको दिया जाता है? वो रामानंद जी को दिया जाता है। ठीक है, इसलिए रामानुज संप्रदाय भी कहते हैं, रामानंदी संप्रदाय भी कहते हैं। अब देखो नाम से पता चल रहा है इसमें किसकी पूजा होगी भाई? इसमें किसकी पूजा होगी? तो पूजा होगी श्री राम की। पूजा श्री राम की, श्री राम की। राम की रसिक रूप में पूजा होती है। रसिक रूप, रसिक रूप का मतलब यह होता है कि रसिक का मतलब नटखट, बड़े चंचल, बड़े प्यार करने वाले। तो ऐसी पूजा होती है भगवान श्री कृष्ण की। लेकिन जो रामानंद संप्रदाय है वो कहते कि अकेले श्री कृष्ण ही नटखट नहीं थे, रसिक नहीं थे, भगवान राम भी नटखट थे, इसलिए इसको रसिक संप्रदाय भी कहते हैं। वैसे आप किताबों पढ़ोगे तो रसिक संप्रदाय अलग से आपको मिलेगा। देखो अभी बात करेंगे, आप बड़ी मोस्ट चीज निकल कर आएगी आपके सामने। देखो रामानंद संप्रदाय की मैं बात करूं तो मैं कह रहा था रामानंद संप्रदाय में श्री राम को रसिक के रूप में पूजा होती। इसके दो मंदिर हैं, दो पीठ हैं। एक पीठ है रेवासा सीकर में, याद रखना। सीकर में, और इसके संस्थापक थे अग्रदास जी। अग्रदास जी। और कहते हैं कि रसिक संप्रदाय की स्थापना कई किताबों में मिल जाएगी आपको, अग्रदास जी ने की थी। लेकिन वास्तव में देखा जाए, एक्चुअल में देखा जाए तो रसिक संप्रदाय रामानंद संप्रदाय को ही कहा जाता है। लेकिन रसिक संप्रदाय की यदि आपसे अलग से पेपर में सवाल पूछ ले तो किसने स्थापना की? तो अग्रदास जी। मुख्य पीठ कहां है? रसिक संप्रदाय की रेवासा कह सकते हो, लेकिन दोनों ऑप्शन आएंगे नहीं। दूसरी बात, दूसरी जो पीठ है वो है गलता जी। गलता जी जयपुर। थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं भाई। गलता जी जयपुर के बारे में थोड़ी सी चर्चा आप देखना। गलता पीठ के जो संस्थापक थे वो कृष्णदास पयहारी थे। कृष्णदास पयहारी, याद रखना। गलता पीठ के जो संस्थापक थे वो कौन थे? कृष्णदास पयहारी। कृष्णदास पयहारी ने इसकी स्थापना की थी। और पयहारी का मतलब होता है दूध पीने वाला। कृष्णदास जी केवल दूध पीते थे तो पयहारी कहा जाता था उनको। कृष्णदास पयहारी थे। इनके शिष्यों की मैं बात करूं तो आपने पढ़ा होगा कि राणा सांगा के समय जो खानवा का युद्ध हुआ था उसमें राजस्थान के सभी शासक युद्ध लड़े थे। पाती परवण भेजा गया था, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। लेकिन इसमें उस समय आपसे एक सवाल भी पूछा जाता है राणा सांगा से संबंधित कि उस समय जयपुर के शासक कौन थे, उस समय जोधपुर के शासक कौन थे, उस समय बीकानेर के शासक कौन थे, ये आपको याद रखना चाहिए। तो उस समय जो कृष्णदास पयहारी के शिष्य की मैं बात करूं तो उस समय जो पृथ्वीराज थे, शिष्य थे पृथ्वीराज कछुआ, और यही राणा सांगा के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे खानवा के। पृथ्वीराज वह उनकी पत्नी बालाबाई, उनकी पत्नी बालाबाई, ये इनके शिष्य थे। और इन्हीं के समय
कृष्णदास पयहारी ने गलता पीठ की स्थापना की थी। तो शिष्य की बात करें तो पृथ्वीराज और उनकी पत्नी बालाबाई। देखो एक और चीज अपने को याद रखनी है, जो गलता पीठ है, गलता पीठ जो है, गलता पीठ के कुछ उपनाम है, उपनाम, उपनाम, ये याद रखना। यहां बहुत सारे बंदर है, इसलिए इसको मंकी वैली कहा जाता है। मंकी वैली, वैली का मतलब घाटी, तो मंकी वैली कहा जाता है। यहां गालव ऋषि, एक ऋषि हुआ करते थे, उन्होंने तपस्या की थी, इसलिए गालव ऋषि की तपोस्थली भी कहा जाता है। कि तपोस्थली, ये नाम भी है। और मैं बात करूं तो इसके कुछ और नाम है। इसको राजस्थान का बनारस भी कहा जाता है, राजस्थान का बनारस। छोटी काशी भी कहते हैं, राजस्थान की छोटी काशी, छोटी काशी। या राजस्थान का बनारस, ये चीज याद रखनी है अपने। बनारस। भाई वापस देख लेते हैं क्या क्या नॉलेज निकल कर आया। ये रहा आपकी सामने पूरी जानकारी। रामानुज संप्रदाय, फटाफट 1 मिनट में। रामानुज संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, इसको रुद्र संप्रदाय भी कहते हैं, रुद्र संप्रदाय भी कहा जाता है। तो रुद्र संप्रदाय याद रखो, तो रुद्र संप्रदाय लिखना। रामानुज संप्रदाय के संस्थापक थे रामानुज। उत्तरी भारत में लाने का श्रेय था रामानंद जी को। पूजा श्री राम के रसिक रूप में की जाती है, इसलिए रसिक संप्रदाय भी कहते हैं। इसकी 2 पीठ है, एक गलता जी में है और एक रेवासा सीकर में है। तो गलता पीठ जयपुर और रेवासा सीकर। रेवासा सीकर पीठ के संस्थापक थे अग्रदास जी और गलता पीठ के संस्थापक थे कृष्णदास पयहारी। वास्तव में तो रसिक संप्रदाय इसके लिए आपको मिलेगा, रसिक संप्रदाय। इसके अलावा इनके कृष्णदास जी की मैं बात करूं तो कृष्णदास जी के शिष्य थे पृथ्वीराज कछुआ, जो आपके खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। उनकी पत्नी का नाम था बालाबाई और श्री कृष्णदास जी पयहारी ने गलता पीठ की स्थापना की। रेवासा सीकर के संस्थापक थे अग्रदास जी। और गलता पीठ जो जयपुर है उसके कुछ उपनाम अपने को याद रखना है। इसको मंकी वैली भी कहा जाता है, गालव ऋषि की तपोस्थली भी कहा जाता है, राजस्थान की छोटी काशी भी कहा जाता है, राजस्थान का बनारस भी कहा जाता है। 3 संप्रदाय और तीनों की जानकारी हमने देखी। यहां से एक सवाल 15-20 मिनट की क्लास में एक सवाल देख लेना, पक्का एक सवाल आना। छोटी छोटी जानकारियां जहां से सवाल आते हैं वो क्लास से लेकर आता हूं। इसके सवाल लेकर, आपके संत संप्रदाय के सवाल लेकर मैं जल्द हाजिर होऊंगा। आप तैयारी रखो। संत और संप्रदाय के 30 सवाल लाऊंगा और 30 में से आपकी क्या है दम, कितना है दम देखेंगे। और चैनल पर नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को शेयर करना है। दोस्त है आपके तो शेयर कर दो और दुश्मन लगते हैं तो शेयर करना मत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।